सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथ तद्दृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। साधु पुरुषों के चरणों में बैठकर जब भगवान की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण किया जाता है और उससे भगवान शिव के विषयक सात लीलाओं का मनन चिंतन जब होने लग जाता है तो उसको मनन कहते हैं। पर ये मनन जो है ना, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे और श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करेंगे तो आशुतोष भगवान शिव आप पर द्रवित हो जाएंगे और आपका मनन अपने आप बनने लग जाएगा, आपका चिंतन अपने आप बनने लग जाएगा। पर ये कब होता है मनन? बड़ी प्यारी बात है। सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। जब शंकर जी किसी जीव को करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं तब वो शिव लीला का मनन करता है, चिंतन करता है। इसका मतलब है भगवान की लीला का मनन चिंतन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भगवान अपनी करुणा भरी आंखों से निहारते हैं, देखते हैं। यदि सौभाग्य से हमारे जीवन में भगवत लीला का चिंतन बन रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करुणा पूर्वक हमको देख रहे, हमको निहार रहे हैं, तभी हमसे भगवान का स्मरण हो रहा है। नहीं तो भगवान का चिंतन मनन संभव नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, एक बार मेरे गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज जो पराशर नंदन हैं, वो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। आप लोग बद्रिकाश्रम गए हैं? बद्रीनारायण गए कि नहीं? बद्रीनारायण में जहां व्यास गुफा है वो सरस्वती नदी के तट पर ही है। वहां भगवान व्यास तपस्या कर रहे थे और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए सनकादिकों में भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा व्यास जी तपस्या कर रहे हैं। व्यास जी ध्यान मग्न थे। सनत कुमार जी ने उनको जगाया। तब व्यास जी ने देखा, अरे भगवान सनत कुमार सामने खड़े हैं। अब तो व्यास जी ने अर्घपाद्य आदि लेकर के सनत कुमार जी का पूजन किया और सनत कुमार जी ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा, सनत कुमार उवाच सत्यम वस्तु मुने दध्या साक्षात् कर्ण गोचर स शिवोत सहायोत्र तपस्चरसि किंकृते। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि सत्य सनातन भगवान शंकर का हे व्यासी आप हृदय से ध्यान कीजिए। वे भगवान शिव प्रत्यक्ष होकर आपको दर्शन देंगे, आपकी सहायता करेंगे और आप यहां तप किस लिए कर रहे हैं? व्यासी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव जाति के परम कल्याण के लिए मैंने पुराणों में प्रकट किया है, लेकिन इसके बाद भी मुक्ति का जो साधन ज्ञान है वह मेरे भीतर प्रकट नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्य है। मुक्ति का साधन जानने के न जानने के कारण ही मैं इस कठोर तपस्या में लगा हुआ हूं। आप आ गए हैं, लगता आप बताने आए हैं कि मुक्ति का कारण क्या है, जीव संसार के चक्र से छूटे क्यों, कैसे? सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी, श्रवणम कीर्तनम संभो मननंच महत्तरम त्रयम साधन मुक्तंच विद्यते वेद सम्मतम।
वो कह रहे हैं कि भगवान शिव की लीलाओं का श्रवण करना, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करना, उनके पवित्र चरित्र का चिंतन करना, ये 3 साधन ही वेद में और मुक्ति के बताए गए। अब देखिए, जहां अभी हमने कहा ना कि भगवान नारायण में और भगवान शिव में भेद नहीं है, इसका मतलब है भगवान हरि और भगवान हर, इनके चरित्रों का श्रवण, कीर्तन और मनन यही जीव को संसार चक्र से छुड़ाने वाला है, यही वेदों ने निश्चित किया है। और देखो, मैं अपनी बात तुम्हें बताता हूं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे साधनों का चिंतन करता हुआ एक बार भ्रमित हो गया। तो वेद तो समुद्र के समान है ना, बहुत ही बातें वेद में लिखी हैं, ये नहीं कि ये ठीक, ये ठीक कि ये ठीक। तो सनत कुमार भगवान कहते कि हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। एक बार मैं मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया और वहां जाकर कठोर तप करने लग गया। उस समय भगवान शिव ने अपने पार्षद नंदिकेश्वर गण को यहां भेजा और समय दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर, वो सर्वसाक्षी गणेश्वर भगवान नंदीश्वर हमारे निकट आए और उन्होंने प्रसन्न होकर के स्नेह पूर्वक हमें मुक्ति का साधन बताया कि भगवान शिव के चरित्रों का श्रवण, कीर्तन और मनन यही जीव के मुक्त होने का ऐसा साधन है जिसमें किसी का किसी से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। बोलो भक्त